कुरुक्षेत्र के युद्ध का पहला दिन इतिहास में अनेकों युद्धों की भांति न केवल शक्ति और रणनीति का परिचायक है, बल्कि यह उस गहरे संकल्प का भी प्रतीक है जो योद्धाओं के हृदय में बसा है। इस दिन का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि आगे चलकर युद्ध की दिशा क्या होगी। इसी दिन सेनाओं की रणनीति और वीरता की पहली परीक्षा होती है। योद्धा अपने धर्म और अधिकार के लिए लड़ते हैं और महारथी अपनी वीरता से अपने नाम को इतिहास में अमर करते हैं। पहले दिन की घटनाएं युद्ध के परिणाम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए इस ऐतिहासिक दिन के गवाह बने और समझें कि कैसे धर्म और अधर्म के बीच की इस लड़ाई में हर एक शंखनाद, हर एक तीर और हर एक तलवार की चाल ने इतिहास को आकार दिया। जैसे ही सूर्य की पहली किरणें कुरुक्षेत्र की धरती पर पड़ी, वहां खड़े हो गए हजारों योद्धा अपने अपने ध्वज के साथ तैयार अपनी वीरता और पराक्रम से युगों युगों तक के लिए अपनी कहानियां गढ़ने को। आज हम आपको मिलवाते हैं उन महान योद्धाओं से जिनके साहस और निष्ठा ने महाभारत के पहले दिन युद्ध की नींव रखी। आज के युद्ध का प्रारंभ हो चुका है और पांडव पक्ष के वीर योद्धाओं की वीरता की कहानियां सभी के हृदयों में जोश भरने वाली हैं। आइए मिलते हैं इन महान योद्धाओं से। धर्मराज के नाम से विख्यात युधिष्ठिर की विवेकपूर्ण नीतियां और धैर्य उन्हें पांडवों का आदर्श नेता बनाती है। इस महायुद्ध के प्रारंभ में उनका धर्म के प्रति अटूट समर्पण पांडव सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भीम, वज्र समान शक्तिशाली भीमसेन, जिनके पराक्रम की गूंज से शत्रु पक्ष कांप उठता है। उनके गदा की एक चोट से हजारों योद्धा धराशायी हो जाते हैं। अर्जुन, महान धनुर्धर, जिनके तीरों की शक्ति और निशाने की खूबी के किस्से लोक लोकांतर तक प्रसिद्ध हैं। अर्जुन की वीरता और उनके सारथी श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से आज के युद्ध में पांडवों की रक्षा होगी। नकुल और सहदेव, अश्वशक्ति और शस्त्र विद्या में कुशल, ये दोनों भ्राता पांडव पक्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनकी तीव्रता और चातुर्य युद्ध में पांडवों की विजय सुनिश्चित करने में सहायक होगी। धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के भ्राता और पांडव सेना के महान सेनापति, जिनका जन्म ही द्रोणाचार्य के विनाश के लिए हुआ था। उनकी रणनीतिक क्षमता पांडवों के लिए अमूल्य है। अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र, जो युवा होते हुए भी असीम साहस और युद्ध कौशल से लैस है। उनका युद्ध में सामना करना कौरवों की बड़ी चिंता का विषय है। अब हम कौरवों की ओर रुख करेंगे तो चलिए मिलते हैं दूसरे पक्ष के उन योद्धाओं से जिनकी ताकत ने पूरे भारतवर्ष को हिला दिया। दुर्योधन, कौरवों में सबसे ज्येष्ठ भ्राता, जिनकी महत्वाकांक्षा इस महायुद्ध का कारण बनी। उनका राजसी तेज और योद्धा के रूप में कौशल उन्हें अपनी सेना का अग्रणी बनाते हैं। दुशासन, दुर्योधन के विश्वसनीय भाई और सहयोगी, जिनका उग्र स्वभाव और पराक्रम युद्ध में उनकी सेना के लिए उत्साहवर्धन करता है। भीष्म पितामह, महाभारत के अद्वितीय योद्धा, जिनकी वीरता और युद्ध कौशल की कहानियां प्रसिद्ध हैं। उनकी उपस्थिति कौरवों के लिए एक मजबूत स्तंभ है। द्रोणाचार्य, अचूक युद्ध नीतियों के ज्ञाता, जिन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को युद्ध कला की शिक्षा दी। उनके युद्ध कौशल की परीक्षा आज के युद्ध में होगी। शकुनी, कपटी और चालाक, शकुनी की योजनाएं और चालबाजियां कौरवों के रणनीतिक लाभ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ युद्ध में कौरवों को विशेष लाभ प्रदान करती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पहले दिन पांडवों ने वज्र व्यूह का आयोजन किया, एक ऐसा रणनीतिक युद्ध संरचना जो उनकी रक्षा करते हुए साथ ही साथ आक्रमण की ताकत को भी बढ़ाता है। वज्र, जिसका अर्थ है बिजली की तरह प्रहार करना, इस व्यूह का प्रमुख उद्देश्य था। इस व्यूह की रचना में पांडवों के महारथी अर्जुन और भीम को मुख्य रूप से आगे और केंद्र में रखा गया था, जहां वे शत्रु पर सीधे प्रहार कर सकते थे। वज्र व्यूह के पीछे का हिस्सा अत्यधिक सुरक्षित था, जहां सेनापति और अन्य महत्वपूर्ण योद्धा सुरक्षित रह सकते थे। इस व्यूह के द्वारा पांडवों ने न केवल अपनी सेना की रक्षा की, बल्कि युद्ध के पहले दिन शत्रु के आक्रमणों का मुकाबला करने में सक्षम बने। इस व्यूह ने पांडवों को आवश्यक सामरिक लाभ दिलाया और युद्ध के आगामी दिनों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि पर पहले दिन कौरवों ने
सर्वोत्र भद्र व्यूह का प्रयोग किया, जो कि एक अत्यंत कुशल और रक्षात्मक युद्ध व्यूह था। इस व्यूह की विशेषता यह थी कि यह सभी दिशाओं से शुभ और मजबूत था, जिससे कौरव सेना को अपनी रक्षा करने के साथ साथ आक्रामक प्रहार करने की क्षमता भी प्राप्त होती थी। सर्वोत्र भद्र व्यूह में सैनिकों को एक जालीदार पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था, जिससे युद्ध के दौरान त्वरित गति से स्थिति में परिवर्तन करना संभव हो सके। इस व्यूह के केंद्र में भीष्म जैसे महारथी रखे गए थे, जो युद्ध की रणनीति को संचालित करते थे। इस व्यूह का मुख्य उद्देश्य था युद्ध के मैदान में स्थितियों को अपने अनुकूल बनाना और शत्रु के आक्रमणों का सटीक जवाब देना। पहले दिन की युद्ध नीति में इस व्यूह ने कौरवों को महत्वपूर्ण सामरिक लाभ प्रदान किया। महाभारत के युद्ध के पहले दिन कौरवों ने अपनी युद्ध कौशलता और चतुराई से पांडव सेना को उलझाने का प्रयास किया। दुर्योधन, जो अपने विरोधियों की रणनीतिक शक्ति से भली भांति परिचित थे, ने भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ मिलकर कई कुटिल योजनाएं बनाईं। इन योजनाओं में सम्मोहन और परिवर्तनीय पद्धतियां शामिल थीं, जिससे पांडवों की सेना को विभाजित करने और उनके युद्ध संरचना में विघ्न डालने का प्रयास किया गया। कौरव सेना ने छद्म आक्रमण करके पांडवों को अपने मूल स्थान से हटाने की कोशिश की, जिससे वे अपने रक्षात्मक मोर्चे को कमजोर कर सकें। इस प्रक्रिया में कौरवों ने विशेष रूप से पांडवों के महत्वपूर्ण योद्धाओं को निशाना बनाया, उन्हें युद्ध के मुख्य क्षेत्र से दूर लुभाने का प्रयास किया। ये रणनीतिक चालें कुछ हद तक सफल रहीं, क्योंकि पांडवों को अपनी रणनीति में लगातार समायोजन और परिवर्तन करने पड़े। महाभारत के युद्ध के पहले दिन जब भीम और दुर्योधन आमने सामने आए, तो यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी उतना ही तीव्र था। दोनों योद्धा अपनी अपनी गदाओं को संभाले हुए थे और उनकी आंखों में वर्षों से संचित शत्रुता और प्रतिशोध की ज्वाला दहक रही थी। युद्ध का आरंभ भीम के एक जोरदार प्रहार से हुआ, जिसने दुर्योधन को कुछ क्षण के लिए असंतुलित कर दिया। लेकिन दुर्योधन, जो कि गदा युद्ध में निपुण थे, तुरंत ही संभल गए और पलटवार करते हुए भीम पर एक क्रूर वार किया। इस प्रतिक्रिया से भीम भी कुछ कदम पीछे हटे, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपनी गदा को फिर से संभाला और युद्ध को जारी रखा। दोनों योद्धाओं की गदाएं हवा में घूम रही थीं, और जब भी वे आपस में टकराती तो एक भयानक ध्वनि उत्पन्न होती, जो युद्ध भूमि के हर कोने तक पहुंचती। भीम का प्रत्येक प्रहार जैसे पहाड़ तोड़ने की क्षमता रखता था, और दुर्योधन की प्रत्येक चाल में वह चालाकी और कौशल था जो किसी भी योद्धा को पराजित कर सकता था। इस युद्ध के दौरान दोनों योद्धा एक दूसरे पर बार बार वार कर रहे थे, जिससे युद्ध भूमि में एक अजीब सा तनाव और रोमांच पैदा हो गया था। हालांकि इस युद्ध का कोई निश्चित परिणाम नहीं निकला, यह युद्ध उनके आपसी रंजिश और आगे की लड़ाइयों के लिए एक निर्णायक भूमिका निभा रहा था। इस प्रकार भीम और दुर्योधन के बीच का यह युद्ध न केवल उनके बीच की शत्रुता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि महाभारत का युद्ध कितना गहन और व्यक्तिगत था। महाभारत के युद्ध के पहले दिन भीष्म पितामह ने कौरव सेना की अगुवाई की और उनकी वीरता ने युद्ध भूमि में एक अद्वितीय छाप छोड़ी। अपने रथ पर सवार होकर वे पांडवों की सेना में गहराई तक प्रवेश कर गए, जिससे पांडवों की व्यूह रचना में विघ्न उत्पन्न हुआ। भीष्म के धनुष से निकले हुए बाणों की वर्षा ने पांडव सेना को बुरी तरह से हिला दिया। उनकी शस्त्र कौशल और रणनीतिक चालाकी से पांडव योद्धा पीछे हटने पर मजबूर हो गए। भीष्म की अग्रसर यात्रा में उन्होंने अनेक पांडव योद्धाओं को पराजित किया, और उनकी अदम्य ऊर्जा ने कौरव सेना का मनोबल ऊंचा कर दिया। इस विशाल युद्ध में भीष्म की उपस्थिति ने न केवल कौरव पक्ष को एक मजबूत स्थिति प्रदान की, बल्कि पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती भी खड़ी कर दी। उनकी अग्रसर गतिविधि ने युद्ध के परिणाम पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जिससे पांडवों को अपनी रणनीति पुनः विचार करनी पड़ी। महाभारत के महान युद्ध के पहले दिन जब युवा अभिमन्यु और उनके परदादा भीष्म का सामना हुआ, तो यह मुठभेड़ सिर्फ शस्त्रों की नहीं, बल्कि भावनाओं की भी लड़ाई थी। भीष्म, जो कि कौरवों के सेनापति थे, उन्होंने अपने महान पोते अभिमन्यु को युद्ध क्षेत्र में देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। अभिमन्यु की वीरता और उत्साह को देखकर भीष्म को गर्व तो हुआ, परंतु साथ ही साथ उन्हें इस बात की पीड़ा भी हुई
कि उन्हें अपने ही वंश के एक युवा सदस्य के विरुद्ध युद्ध करना पड़ रहा है। भीष्म ने अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किए बिना ही अभिमन्यु से लड़ाई लड़ी। उन्होंने उसे अपनी शक्ति के प्रदर्शन से बचाने का प्रयास किया। युद्ध भूमि में भीष्म का हर प्रहार अभिमन्यु के प्रति उनके प्रेम और करुणा को दर्शा रहा था। भीष्म की यह दुविधा उनके चरित्र की गहराई और महाभारत के युद्ध के दुखद पहलू को उजागर करती है। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक महान व्यक्तित्व भी थे, जो अपने परिवार के प्रति गहरी भावनाएं रखते थे। महाभारत के युद्ध के पहले दिन विराट नरेश के युवा पुत्र उत्तर ने युद्ध भूमि में कदम रखा। युद्ध की विभीषिका से अनजान उत्तरा का उत्साह उनके अनुभवहीनता को छिपा न सका। उनकी इस नवीन वीरता की परीक्षा शीघ्र ही शल्य से हुई, जो कौरव सेना के अनुभवी योद्धा थे। विराट के पुत्र उत्तर ने हाथी पर सवार होकर मद्र के शासक शल्य के विरुद्ध आक्रमण किया। हालांकि शल्य ने इस तेजी से आते हुए हाथी पर सवार राजकुमार को रोकने में सफलता प्राप्त की। गुस्से में भरकर उत्तर ने शल्य के रथ के जुए पर अपना पैर रख दिया और उसके 4 उत्कृष्ट वेग वाले घोड़ों को मार डाला। तब मद्र के शासक ने, जिनके घोड़े मारे जा चुके थे, अपने रथ पर बैठे हुए उत्तर को मारने के लिए एक लोहे का सांपाकार तीर फेंका। इस तीर से उत्तर का कवच कट गया, जिससे वह पूरी तरह से बेहोश हो गए और अपने हाथी की गर्दन से नीचे गिर पड़े। उनका भाला उनके हाथ से छूट गया। शल्य के सामने उत्तरा की वीरता क्षणिक साबित हुई और उनका सामना करने की उनकी कोशिश विफल रही। शल्य के हाथों उनकी मृत्यु ने पांडव पक्ष को गहरा आघात पहुंचाया। विराट के पुत्र उत्तर की मृत्यु के बाद विराट के दूसरे पुत्र श्वेत ने क्रोध में आकर मद्र के शासक शल्य को मारने का प्रयास किया। श्वेत ने शल्य के रथ की ओर तीरों की वर्षा करते हुए बढ़ा, लेकिन धृतराष्ट्र की ओर से 7 रथ योद्धाओं ने उसे घेर लिया। ये योद्धा शल्य की रक्षा करने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि शल्य पहले से ही मौत के मुंह में है। श्वेत ने इन योद्धाओं के धनुष को काट दिया और युद्ध में आक्रमण जारी रखा। इस घटना के बाद युद्ध में भयंकर और रोंगटे खड़े करने वाली लड़ाई शुरू हो गई। भीष्म ने इस युद्ध में श्वेत पर भारी प्रहार किया और अंततः श्वेत को मार डाला। इसके बाद विराट के तीसरे पुत्र शंख ने शल्य पर हमला किया, लेकिन भीष्म ने उसे रोक लिया, जिससे पांडवों में घबराहट फैल गई। शंख की रक्षा के लिए अर्जुन आगे आता है, जिससे अर्जुन और भीष्म के बीच भयंकर द्वंद्व शुरू हो जाता है। इस बीच शल्य ने शंख के रथ को निष्क्रिय कर दिया, जिससे शंख को वाहन बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब भीष्म युद्ध के मैदान पर हावी हो गए, जिससे पांडव सहयोगियों को भारी क्षति हुई। इसी प्रकार युद्ध में विराट के तीसरे पुत्र शंख की भी मृत्यु हो जाती है। महाभारत के युद्ध के प्रथम दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में युद्ध की भूमिका निभाई। श्री कृष्ण का किरदार सिर्फ एक रथ चालक का नहीं, बल्कि एक गहन रणनीतिकार का था, जिन्होंने अर्जुन को युद्ध के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन दिया। इस दिन अर्जुन का मन विचलित और भ्रमित था, जब उन्होंने अपने प्रियजनों को सामने युद्ध के लिए खड़ा पाया। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्तव्य के पथ पर चलने की प्रेरणा दी। उनके उपदेश ने अर्जुन को न केवल उनके अधिकारों का बोध कराया, बल्कि यह भी समझाया कि कैसे उनकी भूमिका समग्र युद्ध के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। युद्ध के इस पहले दिन श्री कृष्ण की सलाह और उनके मार्गदर्शन ने अर्जुन को सही निर्णय लेने में मदद की, जिससे वह कौरव सेना के विरुद्ध प्रभावी रूप से लड़ सके। इस प्रकार श्री कृष्ण का योगदान अर्जुन के युद्ध कौशल को निखारने में और उन्हें एक सचेत और नैतिक योद्धा के रूप में प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण रहा।